तेजस्वी के खिलाफ होगी एक और एफआईआर। बीजेपी ने तेजस्वी के खिलाफ खोला मोर्चा। क्या अब तेजस्वी यादव माफी मांगेंगे? क्या अब तेजस्वी का जेल जाना तय है? यह सवाल इसलिए क्योंकि तेजस्वी के खिलाफ अब एक और एफआईआर दर्ज होने जा रही है। तेजस्वी कभी मोदी के खिलाफ, तो कभी उनकी मां के खिलाफ, तो कभी पार्टी के खिलाफ ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्हें जेल भी भेज सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में उनके खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर एक और नई एफआईआर तेजस्वी के खिलाफ दर्ज होगी, जिससे सवाल तो पूछे जाएंगे कि क्या तेजस्वी अब सिर्फ और सिर्फ अभद्र भाषा के भरोसे ही बैठे हैं। बेबाकी से सवाल तो पूछा जाएगा कि क्या तेजस्वी के पास अब कोई एजेंडा नहीं है और सिर्फ बेतुकी बातें करके तेजस्वी चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। कैपिटल टीवी के खास शो बेबाक सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के दरभंगा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक नारेबाजी की और तेजस्वी यादव ने उनका साथ दिया। इतना ही नहीं, उनकी मां को लेकर भी अपशब्द कहे गए। यात्रा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कार्यकर्ताओं यानी कांग्रेस और आरजेडी दोनों के कार्यकर्ता शामिल थे, जो कि अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे थे। इस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिस मामले में तेजस्वी और राहुल को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तेजस्वी ने किया पीएम के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि तेजस्वी और राहुल ने पहले बिहार के लोगों का अपमान करने वाले स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को अपनी यात्रा में बुलाकर बिहार वासियों को अपमानित कराया। अब हताशा की स्थिति यह है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करवा रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी और राहुल ने अपने मंच से इतनी गलत भाषा का इस्तेमाल करवाया है कि उसे सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी संभव नहीं है। यह ऐसी गलती है कि राहुल और तेजस्वी अगर 1000 बार कान पकड़कर उठक बैठक करके भी माफी मांगे, तब भी बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। यह बहुत ही शर्मनाक है। और अगर तेजस्वी ने माफी नहीं मांगी, राहुल ने माफी नहीं मांगी, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। वहीं इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी के लिए बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। ये यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। तेजस्वी और राहुल ने पहले बिहार के लोगों का अपमान करने वाले स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को अपनी यात्रा में बुलाकर बिहार वासियों को अपमानित कराया। अब उनकी हताशा की स्थिति यह है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूज्य स्वर्गीय माताजी को गाली दिलवा रहे हैं। ये वही लोग हैं न जिनको संस्कार है, न भारत की संस्कृति का पता है। ये मानसिकता के लोग जो इस देश को धर्मशाला बनाना चाहते हैं और कांग्रेस का ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाला, अनुकंपा की राजनीति करने वाला राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के अंदर जो अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं, जिस मानसिकता से अपने समर्थकों को उत्तेजित करके उन्माद पैदा करना चाहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार में नहीं आने देंगे और ऐसे उन्मादी लोगों पर कार्रवाई होगी। इस तरह के मानसिकता के लोग जो घबराहट में, छटपटाहट में गाली उपयोग करने लगे अपने लीडर के प्रति, देश के प्रधानमंत्री के प्रति, ये मोहम्मद नौशाद का जिसकी चर्चा रही है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए। और लोकतंत्र में विश्वास नहीं, संविधान में जिसका विश्वास नहीं, पहले संवैधानिक संस्थान पर प्रश्न उठाया, अब वोट चोर की चर्चा आ रही। तुम तो वोट के डकैती करते थे,
लोकतंत्र के डाकू हो, तुम्हारा खानदान ही डाकू रहा है। इमरजेंसी लगा करके जिस तरह से लोकतंत्र को अपने पैरों तले रोदने का काम किया, हमारे देश के नेताओं को जेल में डाल करके संविधान के तहत चुना हुआ विधानसभा को आधी रात में भंग करने का काम किया। मैं भी विधायक था। लोकतंत्र के हत्यारे और लोकतंत्र के डाकू चोर मचाए शोर। ये चोर शोर मचा रहा है। राहुल और तेजस्वी, जिसका बाप और जिसका खानदान ही उसी कुकर्म से निकला है, वो व्यक्ति मोदी जी पर उंगली उठा रहा है। मैं अपनी संस्कार और संस्कृति नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अब शब्दों का अगर जो शुरुआत करोगे तो ये अपशब्द तुम्हारे रोड और तुम्हारे मंच पर एनडीए गठबंधन के लोग की शुरुआत कर देगी। संस्कार मत छोड़ो, लोकतंत्र की मर्यादा का पालन करो। फिलहाल पीएम मोदी और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी मामले में बीजेपी काफी आक्रोशित है और तेजस्वी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। हालांकि आपको बता दें कि ऐसे ही मामले में तेजस्वी पहले भी फंस चुके हैं। तेजस्वी के खिलाफ पहले भी हुई एफआईआर। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ पहले भी एफआईआर दर्ज की है। ये शिकायत भारतीय जनता पार्टी के नेता के.एस. तुग्गल की तहरीर पर दर्ज की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी दक्षिणी दिल्ली के जिला उपाध्यक्ष के.एस. तुग्गल ने दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दी थी। तुग्गल ने कहा था कि तेजस्वी यादव के आदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोटो आपत्तिजनक रूप से सोशल मीडिया पर लगा दिया गया, जिससे देश की जनता की भावनाएं आहत हुई। इसलिए हम तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। इसके साथ ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि दिल्ली से पहले उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी तेजस्वी के खिलाफ उसी मामले में मुकदमे दर्ज हुए हैं। और अब बिहार बीजेपी भी तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर कराने की बात कह रही है। क्या तेजस्वी के पास नहीं है कोई एजेंडा? फिलहाल तेजस्वी पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर फंस गए हैं। ऐसे में बेबाकी से सवाल तो पूछा जाएगा कि क्या तेजस्वी के पास बस अब यही काम रह गया है? क्या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करिए और लाइमलाइट में आ जाइए? क्या बिहार की जनता के सामने तेजस्वी के पास कोई एजेंडा पेश करने को नहीं है? क्या तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष पर निशाना साध पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करके ही जीतने का प्लान बना सकते हैं? दरअसल हमारे देश की राजनीति में भाषा एक महत्वपूर्ण अंग होती है। लोकतंत्र में उसी नेता का बोलबाला होता है जिसकी भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। आजादी के बाद देश में जिस प्रकार की राजनीति में बदलाव आता गया, उसी प्रकार राजनेताओं की भाषा और आरोप प्रत्यारोप की शैली में बदलाव देखने को मिला। आज कुछ राजनीतिक दलों के नेता अपने पीएम को ही ना जाने क्या क्या कह जाते हैं। क्या हमारे देश की राजनीति में मर्यादा नाम का कोई शब्द बचा है? ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग करने से पहले हमारे ये राजनेता जरा भी क्यों नहीं सोचते कि उनका पार्टी पर आखिर क्या प्रभाव पड़ सकता है? दरअसल चुनाव नजदीक आते ही राजनेताओं के बयान विवादास्पद होने लगते हैं। राजनेताओं द्वारा जिस प्रकार का जहर उगला जा रहा है, वो समाज में अशांति और तनाव पैदा करने का काम कर रहा है। इसके लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग ऐसे मापदंड बनाए जिसमें नेताओं को अमर्यादित बयानबाजी करने पर सख्त से सख्त सजा मिले। जनता को भी समझना होगा कि जिस नेता के बयान इतने कड़वे और अभद्र हैं, वो लोकतंत्र के मंदिर में बैठने लायक है या नहीं। लोकतंत्र में किसी भी नेता को ताकत और शक्ति जनता द्वारा ही मिलती है, जिसका वो उपयोग से लेकर दुरुपयोग तक करते हैं। और तेजस्वी और राहुल जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल एक पीएम के लिए कर रहे हैं, वो पूरी तरह अमर्यादित है, जिसकी कड़ी आलोचना तो होनी ही चाहिए। साथ ही
आगे से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो, उसके लिए बड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में भाषा का ये बदलता स्तर कई सवाल उठा रहा है, जिसे हमने आज भी पूछा और आगे भी बेबाकी से पूछेंगे। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें। बेबाकी से सवाल लेकर कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।